आज मैं आपके सामने वो बात रखने जा रहा हूँ जिसको मैं सालों से कह रहा हूँ आपके सामने, लेकिन आज उसकी सच्चाई आपके सामने रखूँगा। आज इस बात का खुलासा हो गया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के सामने इस देश की कोई भी पार्टी या कोई भी विचारधारा चल नहीं सकती, जी नहीं सकती है। ऐसी ही एक विचारधारा अंतिम सांस लेते हुए हमको कल नजर आई उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में। कल 4 जुलाई 21 को गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उस मंच पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने आकर के जो भाषण दिया वो इस बात का खुलासा है कि मोहन भागवत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को नहीं पढ़ा है। उन्होंने कल उन्होंने स्वीकार किया, अपने मुंह से कहा कि भारत में जितने भी लोग हैं सबका डीएनए एक है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या मोहन भागवत जी कोई वैज्ञानिक है, कोई साइंटिस्ट है, या उनके पास कोई ऐसी विंग है जो डीएनए का रिसर्च करती है? अगर डीएनए का रिसर्च हुआ है तो उस वैज्ञानिक का नाम बताओ। लेकिन मैं बताना चाहता हूं मोहन भागवत जी आपको कि आप और आपकी ब्राह्मण जाति इस देश की नहीं है, उसका डीएनए बताता है कि वो पर्शिया के हैं। ध्यान रखिएगा, आपको मैं ठीक से बता रहा हूं। 2001 में अमेरिका की उटाह यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े रिसर्चर वैज्ञानिक माइकल बंसाल साहब ने भारत के डीएनए का रिसर्च किया था, और उस डीएनए रिसर्च में आंध्र प्रदेश का एक ब्राह्मण भी वैज्ञानिक शामिल था। उसका नाम आपके सामने खोलना नहीं चाहता हूं, आप पता लगाइएगा। और वहां जो डीएनए की रिसर्च हुई उसमें साफ साफ आया कि भारत में केवल ब्राह्मण का डीएनए 99.9% पर्शिया के लोगों के डीएनए से मिलता है। ये जो प्रूव करता है कि यहाँ का ब्राह्मण विदेशी है, भारतीय नहीं है। लेकिन कल 4 जुलाई को जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि भारत के लोगों का डीएनए एक है, भागवत जी गुमराह करने की कोशिश मत करो, आप हार गए हो। भारतीय संविधान के सामने आपकी आपकी विचारधारा पंगु हो गई है और अब आपको बैठ जाना चाहिए। भारतीय संविधान ही भारत में चलेगा, जो आप सोच रहे हो आपका नहीं चलेगा, उसका वक्त खत्म हो गया है। मैं एक बात और साबित करना चाहता हूं, कांग्रेस और आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं 1974 में बहुत से आरएसएस के लोग, 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी थी तो आरएसएस के बहुत से लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कांग्रेस में शरण ली थी। ऐसी एक घटना का मैं रिसर्च करके आपके सामने बताना चाहता हूं। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश जो आजकल तेलंगाना हो गया है, उसमें एक जयपाल रेड्डी साहब कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। उसके बेटे का नाम है रेवंत रेड्डी। आपको सुन के ताजुब होगा, वो लड़का छात्र जीवन से ही आरएसएस का आदमी था, और जब यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का वो नेता बना और अध्यक्ष बना। उसने आरएसएस को खूब चलाया, लेकिन जब उसको मालूम हो गया, वो घबरा गया, तो धीरे धीरे पार्टियां बदलते हुए विधायक और लोकसभा का सदस्य होते हुए उसने कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब कांग्रेस खुद अपने अंदर हाथ डाल के देखे कि उसके वहां क्या आरएसएस के एजेंट है कि नहीं है। कांग्रेस की मौत का कारण केवल यही है कि कांग्रेस ने जमीनी नेताओं को तरजीह नहीं दी, बल्कि बाहर से आए हुए लोगों को, जो आरएसएस के लोग थे, उनको स्थान दिया, और उन लोगों ने साजिश करके कांग्रेस को खत्म कर दिया। मैं भागवत जी से पूछना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक तो आप मुसलमानों को विदेशी कह रहे थे, अभी तक इनको देश से भगाने की बात कर रहे थे, अभी तक तो नहीं कह रहे थे कि ये हिंदू है। अब आजकल आपको 4 जुलाई को क्या सूझ गया कि आपने कहा कि यहाँ के लोगों का डीएनए एक है? मुस्लिम मंच पे आप कह रहे हैं कि मुस्लिम को भी यहाँ सम्मान दिया जाना चाहिए। क्या आपकी राजनीति बदल गई? लेकिन नहीं, मैं जानता हूं
इंसानियत ने आपके दिल में जन्म ले लिया और आपके हृदय ने, जिसको आप आत्मा कहते हैं, मैं तो मानता नहीं आत्मा परमात्मा, लेकिन जिसको आप आत्मा कहते हैं, आपकी आत्मा ने झकझोर दिया कि इंसान में कोई जाति नहीं होती है और आपने कल उसको साफ कर दिया। यही बात भारत के संविधान ने कहा है। भारत के संविधान, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, जिसको दुनिया के लोग इस समय सबसे बड़ा लोकतंत्रवादी संविधान मानते हैं, उस संविधान का आप लोगों ने अपमान कराया है। आपने जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी है उसके जरिए जो साजिश किया संविधान के खिलाफ, आर्टिकल 1 को जो आपने नष्ट करने की कोशिश की, आर्टिकल 19 को जो आपने नष्ट करने की कोशिश की, आर्टिकल 22 को जो नष्ट करने की कोशिश की, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। आपको किसने सिखा दिया कि भारत के सारे लोगों का डीएनए एक है? किसने बताया आपको? ये आपके मन ने स्वीकार किया कि हमारा जन्म एक जगह से होता है, हम महिला के जगह से पैदा होते हैं, तो हम कैसे छोटे बड़े हो जाएंगे? आपके मन ने स्वीकार किया और यही भारत के संविधान ने स्वीकार किया कि इस धरती पर सबका अधिकार है। आप जानते हैं संविधान क्या खोज रहा था आजादी के पहले? आजादी के पहले इस देश के नेताओं ने जो अपनी जानें दी, चाहे फांसी पर लटक के, चाहे आंदोलन कर करके और चाहे गोली खा करके, उन्होंने जानते हो क्या कहा था? इस देश में समानता रहनी चाहिए। आजादी के बाद क्या समानता रही? भारत में प्रदेश अलग रहे, आपने प्रदेशों में प्रदेश बना दिया। भारत में धर्म अलग रहे, भारत में जातियों में आपने लोगों को बांट दिया। क्या आपने एक करने की कोशिश की? आज पार्टियां अलग अलग बना दी है आप लोगों ने और तमाम सी पार्टी पैदा करके लोगों को डिस्टर्ब करके अपना राज्य कायम करना चाहते हैं और ये नहीं होगा। अब इस देश का पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जाग गया है। आपने अल्पसंख्यक के मंच पर जाकर के जो बात बोली है वो इस देश के मुसलमानों को गले से नहीं उतर रही है। आप झूठ मत बोलिए। अच्छा हुआ कि समय रहते हुए, जिंदा रहते हुए हम लोगों को ये बात बता दी कि इंसान एक है, सब भारत का डीएनए एक है। ये कोशिश की आपने कहने की और मुसलमानों को सम्मान देने की कोशिश आपकी ने की है। इसके लिए मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं कि आप कम से कम भारतीय संविधान के रास्ते पर तो आ गए। आपने माना तो कि हिंदू मुसलमान नहीं होता, आपने माना तो कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र नहीं होता, ये तो माना आपने। यही भावना भारतीय संविधान की है। इसलिए जान लीजिए कि आरएसएस का संविधान नहीं रहेगा क्योंकि वो मानवता पर आधारित नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान रहेगा और उसी संविधान के जरिए ये भारत आगे प्रोग्रेस करेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर ये देश आगे बढ़ेगा। हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं बढ़ेगा, मंदिर और मस्जिद के नाम पर नहीं बढ़ेगा। अपने देश के पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासी समाज के लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में मत आइएगा, केवल भारतीय संविधान पढ़िए। ये देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है और कुछ दिनों में ये देश दुनिया का विश्व गुरु, धर्म गुरु नहीं विश्व गुरु बनने वाला है। आपको केवल शिक्षा लेने की जरूरत है। जैसे जैसे आप शिक्षित होते चले जाएंगे वैसे वैसे आरएसएस का ये भंडाफोड़ होता चला जाएगा और वैसे वैसे ही आरएसएस के लोग आपकी बात को स्वीकार करने लगेंगे क्योंकि आपकी बातें विज्ञान पर आधारित है और तर्क पर आधारित है। इन्हीं बातों को बता करके मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। मैं डी.के. आनंद हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित आदिवासी मंच। भाइयों और बहनों, नमो बुद्धाय, जय भीम।